कल में जिन्हें तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट को समझ लिया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने बहुत सारा टॉपिक कवर कर लिया है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या होती है, देन उसके बाद कुछ की पॉइंट, देन उसके बाद हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके थ्रू अगर आप ये सारी चीज़ें अपने एग्जाम में लिखते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी डेफिनेशन है एन इफ एल्स स्टेटमेंट is used to make decisions allowing the program to run one block of code if a condition is true and another block if the condition is false। ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट का भी हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर डिसीजन लेने के लिए कि हमारी जो गिवन कंडीशन है वो सही है या गलत। अगर हमारी कंडीशन सही है तो हमारा इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वो भी हम प्रोग्राम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ना। चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ कोड आउट ऑफ टू ऑप्शंस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज हमारा वहां होता है जहाँ पे हमारी ये कंडीशन गलत होती है या तो हमारी कंडीशन सही होती है। ठीक है, लाइक हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया कि हमारी इफ एज हमारी जो है वो बड़ी है 18 से, तो हम वोट कर सकते हैं, यस हम वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा यू कैन वोट। ठीक है, क्योंकि भाई हमारी एज अगर 18 साल से बड़ी है तो हम डेफिनेटली वोट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो इफ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा और एल्स ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर हमारी एज छोटी होती है 18 से तो हम वोट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा एल्स ब्लॉक होगा उसके अंदर लिखा होगा यू कैन नॉट वोट। वो भी हम प्रोग्राम के अंदर समझने वाले हैं अच्छे से, तो वीडियो को पूरा देखना। now चलिए अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक रन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी जब कंडीशन सही होगी तो हमारा इफ ब्लॉक रन करेगा। नेक्स्ट कंडीशन है इफ द कंडीशन इज फॉल्स द एल्स ब्लॉक रन। जैसे कि मैंने आपको अभी दोबारा बताया था कि भाई अगर हमारी कंडीशन गलत है तो हमारा जो एल्स ब्लॉक है वो रन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंश्योर दैट वन ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट। और आप स्टेटमेंट के अंदर अपनी कोई कंडीशन देखते हैं तो आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिल ही रहा है, या तो वो गलत मिलेगा या तो वो सही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैन बी कंबाइंड विद एल्स इफ फॉर मल्टीपल चॉइस। और अगर आपको मल्टीपल कंडीशंस लगानी है इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर तो वहाँ पे आपको एल्स इफ का यूज करना पड़ेगा। चलिए इसका हम प्रोग्राम बनाते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। चलिए हम अपना इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम समझते हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, अपना एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर अगर हमारी एज बड़ी होती है 18 से तो हम वोट कर सकते हैं, और अगर हमारी एज छोटी होगी 18 से तो हम वोट नहीं कर पाएंगे। तो यही हम इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम के थ्रू समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसे एक बार हटा ही देता हूँ यार, क्योंकि मैं इसकी ज़रूरत नहीं है और मुझे आपको थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना है कोड, तो इसलिए हमने वो हटा दिया ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी एक हेडर फाइल लगाऊंगा जो कि होती है हमारी हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं अपने इनपुट और आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे आई का मतलब इनपुट होता है और ओ का मतलब आउटपुट होता है। तो इसी हेडर फाइल के थ्रू हमारे सी इन और सी आउट परफॉर्म होते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो हमारी एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हमारा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे इंट मेन। ठीक है, इंट मेन के बाद ये हमारा असली प्रोग्राम शुरू होता है। तो मैंने मेन फंक्शन के आगे इंट डिस्प्ले लिखा है क्योंकि भाई इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू का यूज़ करने वाले हैं ना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंट नाम का डेटा टाइप लूँगा और एक एज नाम का वेरिएबल ले लूँगा। ठीक है, आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हो। तो सेम प्रोग्राम हमने लास्ट वीडियो में बनाया था जिसके अंदर हमने अपनी इफ स्टेटमेंट को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा ये वाला प्रोग्राम किस तरीके से हमने उस प्रोग्राम करा था, और सेम उसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम को भी करा है। ठीक है, तो वो वीडियो जाके जरूर देखना ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी आउट लिखेंगे और सी आउट के अंदर लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट एंटर एनी, नहीं एंटर योर एज ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, सी इन करके अपने एज वेरिएबल का इनपुट ले लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने कंडीशन लगाएंगे इफ अगर हमारी एज बड़ी होती है किससे, 18 से, तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, हमें आउटपुट मिलना चाहिए कि भाई तुम वोट कर सकते हो, यू कैन वोट, यू कैन वोट बेबी। नहीं,
इस बार बेबी लिखा रहने देंगे, पिछली बार हटा देते लेकिन इस बार लिखा रहने देंगे क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और हमें कोडिंग। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स लिखेंगे और एल्स के अंदर हम लिख देंगे सी आउट करके यू कांट वोट बेबी, क्योंकि बेबी अभी 10 साल का है। ठीक है, किसका बेबी है वो मुझे नहीं पता। नाउ हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। आप इसे किसी भी नाम से सेव कर देना, बट डॉट सीपीपी एक्सटेंशन जरूर लगाना, तभी आपका प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे लिख के आ गया एंटर योर एज, तो मैं अपनी एज एंटर करता हूँ, तो मेरी एज है 21। अब देखिए लिख के आ गया यू कैन वोट बेबी। ठीक है, और एक बार मैं बेबी की एज एंटर कर देता हूँ जो कि 10 साल है। ठीक है, तो अगर मैं 10 साल एंटर करता हूँ यहाँ पे, लिख के यू कांट वोट बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे बेबी का मतलब बच्चे से था। ठीक है, बाकी मत समझना कुछ, पढ़ाई पे ध्यान दो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।